एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस बात से परेशान होकर पति जंगल गया और वहाँ उसने एक पेड़ की लकड़ी को तराश कर एक लड़के की मूर्ति बनाई और उसे घर ले आया। पत्नी भी उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब रात को वह लकड़ी का लड़का अचानक जिंदा हो गया और उन्हें मम्मी पापा कहकर पुकारने लगा। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका नाम पीटर रख दिया। नाम मिलते ही पीटर का रूप बदल गया और वह बिल्कुल एक आम इंसान जैसा दिखने लगा। वह बचपन से ही बहुत समझदार था। एक दिन उसने अपने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे और कहा कि वह इन सिक्कों के दम पर एक दिन राजा बनेगा। इसके बाद वह लोहार की दुकान पर गया और वहाँ की सबसे बेकार तलवार मांगी। लोहार ने कबाड़ से एक जंग लगी पुरानी तलवार निकालकर उसे दे दी। पीटर ने जैसे ही तलवार हाथ में ली, उसे लगा कि यही वह हथियार है जो उसके लिए बना है। उसने पैसे दिए और अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि 2 सोने के बैल जंजीरों से बंधे हुए हैं। शर्त यह थी कि जो भी उस लोहे की जंजीर को काट देगा, वह दोनों बैल उसी के हो जाएंगे। पीटर ने अपनी जंग लगी तलवार से एक ही झटके में जंजीर काट दी। वह दोनों बैल पीटर को अपना रक्षक मानने लगे। बैलों के मालिक ने बताया कि ये बैल साधारण घास नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला खाते हैं। पीटर उन्हें घर ले गया और ढेर सारा कोयला खिलाया, जिससे बैल बहुत खुश हुए। इसके बाद एक बैल पूर्व दिशा की ओर और दूसरा पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। उसी वक्त पीटर के घर के बाहर 2 अलग अलग तरह के तरल पदार्थ बहने लगे। एक तरफ लाल वाइन और दूसरी तरफ सफेद ब्रांडी। साथ ही वहाँ एक मेज और कुर्सी भी अपने आप प्रकट हो गई। पीटर ने अपने पिता को समझाया कि अगर कभी आप देखें कि घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है और यह लाल वाइन और सफेद ब्रांडी अपनी जगह बदल लेते हैं, तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब आप उस गाड़ी में बैठकर मेरा अंतिम संस्कार करने आ जाना। अपने पिता से विदा लेकर पीटर दूसरे राज्य में गया। वहाँ राजा उसकी नक्काशी और कला से बहुत प्रभावित हुआ। राजा की बेटी राजकुमारी और पीटर एक दूसरे को पसंद करने लगे और राजा ने खुशी खुशी उन दोनों की शादी करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी पड़ोसी देश ने 10 लाख की सेना के साथ हमला कर दिया। राजा बहुत घबरा गया, लेकिन पीटर ने कहा कि वह सब संभाल लेगा। पीटर युद्ध के मैदान में गया और अपनी उसी तलवार से उसने अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना को हरा दिया। लेकिन इस भयंकर लड़ाई में पीटर की भी जान चली गई। उधर घर पर जैसा पीटर ने कहा था वैसा ही हुआ। वाइन और ब्रांडी ने अपनी जगह बदल ली और दरवाजे पर एक गाड़ी आ गई। यह देखकर उसके पिता समझ गए कि पीटर के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह दुखी होकर उस गाड़ी में बैठे और युद्ध के मैदान में पहुंचे, जहां उन्हें पीटर का शव मिला। तभी आसमान से वही 2 सोने के बैल नीचे उतरे। उन्होंने अपनी शक्ति से पीटर के सिर और शरीर को जोड़ा और उसमें उसकी आत्मा वापस डाल दी। पीटर फिर से जिंदा हो गया। बैल वापस आसमान में चले गए और पीटर अपने राज्य लौट आया। राजा को जब पता चला कि पीटर ने दुश्मन की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया है और वह सुरक्षित लौट आया है, तो उसने अपना राजपाट पीटर को सौंप दिया। इस तरह पीटर ने अपना वादा पूरा किया और वह राजा बन गया।